हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में सेक्शन 309 ऑफ बीएनएस पढ़ेंगे। सेक्शन 309 बात करता है रॉबरी की। आपका आईपीसी में सेक्शन 390 में दिया हुआ था। प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। मेंस में भी क्वेश्चन आता है, प्री में भी क्वेश्चन आता है। और यूजुअली तो प्री में इलस्ट्रेशन पूछ लिया जाता है तो बताना होता है ऑफेंस कौन सा है, और या फिर सेक्शन नंबर पूछा जाता है। और मेंस में क्वेश्चन आता है कि रॉबरी क्या होता है, ये भी आ सकता है। थेफ्ट रॉबरी कब होता है, एक्सटॉर्शन रॉबरी कब होता है, या फिर रॉबरी और थेफ्ट में डिफरेंस क्या होता है, ये क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको रॉबरी समझना है तो सजेशन यही रहेगा कि थेफ्ट और एक्सटॉर्शन वाला वीडियो आप देख लें तो आपको रॉबरी बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा, क्योंकि कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है रॉबरी में। तो यहाँ पे बोला गया है इन ऑल द रॉबरी देयर इज़ ईदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। हर रॉबरी में या फिर थेफ्ट होता है या फिर एक्सटॉर्शन होता है। ठीक है, तो अगर कोई रॉबरी कमिट हुई है तो उसमें थेफ्ट होगा या फिर एक्सटॉर्शन होगा। थेफ्ट इज़ रॉबरी इफ़ इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ थेफ्ट और इन कमिटिंग द थेफ्ट और इन कैरिंग अवे or attempting to carry away the property obtained by theft, the offender for that end voluntarily causes or attempt to cause any person death, hurt, wrongful restraint, fear of instant death, instant hurt और instant wrongful restraint। तो जब कोई व्यक्ति थेफ्ट करने के लिए या थेफ्ट करते समय या चुराई हुई संपत्ति जो भी प्रॉपर्टी है उसको ले जाने के लिए या फिर अटेम्प्ट कर रहा है, उसको ले जाने की कोशिश कर रहा है जो उसने प्रॉपर्टी चुराई थी, अब ऐसे में वो क्या करता है, दूसरे व्यक्ति को डेथ कॉज कर देता है या फिर हर्ट कॉज कर देता है या फिर रॉन्गफुल रेस्ट्रेन कर देता है, या फिर उसको डर दिखाता है कि उसकी इंस्टेंट हर्ट कर सकता है, इंस्टेंट डेथ कर सकता है, या फिर इंस्टेंट रॉन्गफुल रेस्ट्रेन कर सकता है। रॉन्गफुल रेस्ट्रेन का मतलब होता है जब किसी एक व्यक्ति का किसी डायरेक्शन में जाने का अधिकार होता है, उसके पास राइट है कि वो उस डायरेक्शन में जा सकता है, और जब उसको रोका जा रहा है उस डायरेक्शन में जाने से तो उसको रॉन्गफुल रेस्ट्रेन बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, चोरी करने के लिए या फिर चोरी करते समय या फिर चोरी हुई संपत्ति को ले जाने के लिए या फिर कोशिश करते समय कि चोरी की जो भी सामान है उसको ले जाने की कोशिश करी जा रही है, तो उसमें क्या हो रहा है, जानबूझकर जो ऑफेंडर है वो डेथ, हर्ट या रॉन्गफुल रेस्ट्रेन कॉज करता है, या फिर डेथ, हर्ट, रॉन्गफुल रेस्ट्रेन कॉज करने की कोशिश करता है, अटेम्प्ट करता है, या फिर डर दिखाता है कि वो इंस्टेंट हर्ट, इंस्टेंट डेथ और इंस्टेंट रॉन्गफुल रेस्ट्रेन कॉज कर देगा। ठीक है, उसके बाद सेम वही है, एक्सटॉर्शन रॉबरी कब होगा, तो अगर ऑफेंडर एट द टाइम ऑफ कमिटिंग एक्सटॉर्शन इज़ इन द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन सो पुट इन फियर एंड कमिट the extortion by putting that person in the fear of instant death, instant hurt, wrongful restraint to that person or to some other person, and by putting in fear induce the person so put in fear then there to deliver up the thing extorted। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब एक ऑफेंडर एक्सटॉर्शन कमिट कर रहा है, ठीक है, तो सामने वाले व्यक्ति को फियर में रख रहा है। कैसा फियर है कि उसको तुरंत उसकी डेथ कॉज कर देगा, या फिर उसको इंस्टेंट हर्ट कॉज कर देगा तुरंत, या फिर उसको रॉन्गफुल रेस्ट्रेन कॉज कर देगा। ठीक है, या फिर किसी और पर्सन को कॉज कर देगा, और जिस पर्सन को फियर में रखा गया है उसको इंड्यूस किया जा रहा है, उसको इनकरेज किया जा रहा है कि वो अपनी प्रॉपर्टी डिलीवर कर दे ऑफेंडर को। तो एक्सप्लेनेशन बोलता है ऑफेंडर इज़ सेड टू बी प्रेजेंट इफ़ ही इज़ सफिशेंटली नियर टू पुट द अदर पर्सन इन द फियर ऑफ इंस्टेंट हर्ट, इंस्टेंट डेथ और इंस्टेंट रॉन्गफुल रेस्ट्रेन। तो जो ऑफेंडर है वो फ़ोन से नहीं कह रहा है कि अभी अभी मैं तुम्हारी डेथ कॉज कर दूंगा, नहीं, वो इतना पास होना चाहिए कि सफिशिएंट हो कि हाँ वो तुरंत डेथ कॉज कर सकता है, तुरंत रॉन्गफुल हर्ट कॉज कर सकता है।
ठीक है। अगर वो फ़ोन से कह रहा है, दूर से कह रहा है, तो वो तो एक्सटॉर्शन हो गया। लेकिन जब वो इंस्टेंट हो गया कि तुरंत डेथ कॉज कर देगा वो, या फिर तुरंत हर्ट कॉज कर देगा वो, तो वो क्या हो गया, वो रॉबरी हो गया। आप इसको जब खुद से रीड करेंगे अब आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। एक इलस्ट्रेशन है जो बहुत प्री में पूछा जाता है, इलस्ट्रेशन बी है। ठीक है। ए meet Z on the high road, shows a pistol and demands Z's purse. Z in consequence surrender his purse. Here A has extorted the purse from Z by putting him in the fear of instant hurt, and being at the time of committing the extortion in his presence, A has thereof committed robbery. ठीक है। तो ए क्या करता है, जेड को हाई रोड पे मिलता है, उसको पिस्टल दिखाता है कि वो उसको हर्ट कॉज कर देगा, और जेड क्या करता है, डर में अपना पर्स तुरंत सरेंडर कर देता है। तो ये इंस्टेंट हर्ट हुआ ना, वो तुरंत उसको हर्ट कर सकता था। अब ये क्या हो गया, ये रॉबरी हो गया। लेकिन यही अगर वो फ़ोन से बोलता कि तुमने अगर अपना पर्स मुझे डिलीवर नहीं किया तो मैं तुम्हें हर्ट कॉज कर दूंगा, तो ये एक्सटॉर्शन हो जाता। लेकिन एक्सटॉर्शन में क्या हो गया, इंस्टेंट हर्ट हो गया, इंस्टेंट डेथ या फिर इंस्टेंट रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट जहाँ पर आ जाएगा, जहाँ पे तुरंत एकदम ऑफेंडर सामने प्रेजेंट है कि वो ऐसा कर सकता है, पास में है बिल्कुल, तुरंत ये सारी चीज़ें कॉज की जा सकती है, तो वो क्या हो जाएगा, वो रॉबरी हो जाएगा। इसके बाद डिफरेंस देख लेते हैं कि थेफ्ट और रॉबरी में डिफरेंस क्या हो। तो हमने पढ़ा था कि थेफ्ट हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी का होता है, लेकिन रॉबरी क्या होती है, रॉबरी मूवेबल और इमूवेबल दोनों की हो सकती है। कैसे, अगर थेफ्ट इन द फॉर्म ऑफ रॉबरी है तो मूवेबल की हो जाएगी, और अगर इन द फॉर्म ऑफ एक्सटॉर्शन करा जा रहा है तो मूवेबल और इमूवेबल दोनों की हो जाएगी। कैसे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एक्सटॉर्शन मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी का हो सकता है। ठीक है। अब इसमें जो थेफ्ट होता है उसमें कोई फियर नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, फियर है, फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ हर्ट है। उसमें कोई वायलेंस का इस्तेमाल नहीं है, इसमें एलिमेंट ऑफ वायलेंस प्रेजेंट होता है। वो जो ऑफेंस है थेफ्ट, थेफ्ट एसेंशियली क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, लेकिन रॉबरी क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी है और क्राइम अगेंस्ट पर्सन भी हो जाएगा। और अगर थेफ्ट जो होता है, थेफ्ट में क्या होता है, प्रॉपर्टी ले ली जाती है, टेकिंग होता है उसमें। लेकिन एक्सटॉर्शन में क्या हुआ, एक्सटॉर्शन में डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी हुई। अगर रॉबरी में क्या हुआ, रॉबरी में डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी हो जाएगी। कैसे, क्योंकि अगर रॉबरी इन द फॉर्म ऑफ एक्सटॉर्शन है तो हम लोगों ने एक्सटॉर्शन में पढ़ा था डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी होती है ना, तो फिर रॉबरी में क्या हो जाएगा, डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी भी हो सकती है और टेकिंग भी हो सकती है, पर थेफ्ट में क्या होता है, सिर्फ टेकिंग होती है। ठीक है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है तो पहले आप थेफ्ट का वीडियो देखिएगा, फिर एक्सटॉर्शन का देखिएगा और फिर रॉबरी का देखिएगा, तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।